का करवाना जहाँ पे 35 लाख बच्चे बैठते हैं, अभी ये कम बच्चे बैठे थे, कैसे होगा आगे? यार एजेंसी का सिलेक्शन जो है एक ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस पे है, जहाँ वेटेज अपने टेक्निकल स्किल के लिए भी होता है और फाइनेंशियल बिड के लिए होता है। दोनों को मेजर करके QCBS बोलते हैं इसको। ठीक है। अब अगर आप बड़े संस्था हैं, कई एग्ज़ाम किया है, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस कम है तो कम नंबर मिलेगा। लेकिन ये मेन नहीं है। पूरा एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कमेटी IT मिनिस्ट्री के एजेंसीज के थ्रू कि इनका प्लेटफॉर्म कैसा है, इसको बाहर से, मैं तो यही कह रहा हूँ, आजकल एग्ज़ाम में चोरी जो है ज़्यादातर टेक्निकल बात है। आप ताकि एक कंप्यूटर सेंटर पे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हो सकता है कि कोई बाहर से, अगर सेंटर वाला चोरी करें तो बाहर से कोई आपका कंप्यूटर का कंट्रोल ले सकता है, आपके मशीन में इंटरनेट चला सकते हैं। तो वैसे ही पूरा हम टेक्निकल अप्रूवल ऑफ द सॉफ्टवेयर लेके ही हम करते हैं। तो टेक्निकल और फाइनेंशियल बेसिस पे ही ये चुन गया। और दूसरी अच्छी बात यह है कि एक भारत संस्था का, सरकार एक और IT मिनिस्ट्री का संस्था है, CDAC इसमें पहली बार इस जुलाई से हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनका नेटवर्क बॉक्स है, वो पता लगा कि भाई यहाँ एक सेंटर है, यहाँ 200 मशीन है, यहाँ इस मशीन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, उस मशीन में वो प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ किसी से माउस एक्स्ट्रा डाल रहा है, किसी से दूसरा HDMI केबल डाल रहा है, बाहर से कोई अटैक कर रहा है। वो सब हमेशा हर एग्ज़ाम में हो रहा है, टैकल कर रहे हैं। और जहाँ भी हर एग्ज़ाम के बाद इस डेटा को एनालाइज करके आपके मशीन में कोई बाहर से आपको हेल्प किया है, हमारा प्रयास यह है, और ये भी करते रहे हैं, कि इसको एस्टेब्लिश करके उस कैंडिडेट को निकालते हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं कि कोई आपका बाहर, आपने किसी कैंडिडेट ने किसी को पैसा देके बाहर से कोई अपना कंप्यूटर को हैक करके आपका एग्ज़ाम लिखता है, तो मेरे ख्याल से चांसेस ज़्यादा है कि हम उसको पकड़ेंगे और उस कैंडिडेट को नौकरी नहीं देंगे। इस एग्ज़ाम में जो इतनी कमियां निकली है सर, अभी तक बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इसका भविष्य है एग्ज़ाम को लेकर? आप क्या लगता है कि सब कुछ सही है, या आपको लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं तो आगे चल के कोई हार्ड स्टेप भी ले सकते हैं आप? यार हार्ड स्टेप, सॉफ्ट स्टेप जो भी हो, कैंडिडेट को एग्ज़ाम लिखने में दुविधा कुछ होना नहीं चाहिए। सबसे नज़दीक सेंटर मिलना चाहिए, सेंटर में हेरा फेरी कुछ होना नहीं चाहिए, टेक्निकली कोई ग्लिच होना नहीं चाहिए, शांतिपूर्ण माइंड से कैंडिडेट लिखना चाहिए और एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। इसको करने के लिए कुछ भी स्टेप लेना है, वो SSC का जिम्मेदारी है उसको करना। तो आपने जो स्टेप्स बताए सर, उस वाली स्टेप्स में इस बार तो फेल कहीं ना कहीं नज़र आया, क्योंकि इसलिए बच्चे ग्राउंड पे आज ज़मीन पे बैठ रहे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट स्टेप्स हैं। एजेंसी का काम अभी, नए एजेंसी का काम अभी शुरू हुआ है। सारे के लिए अपना सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, टेंडर के हिसाब से क्या करना है, कैसा करना है।